बोला राजा तो राजा होता है, 800 साल राज किया, मुगल इतने खराब तो नहीं थे। देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार की विचारधारा है। जब बीजिंग में बारिश होती है तो दिल्ली में छतरी लेकर घूमते हैं। खुद मसीर आलमगीरी में यह बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा। मथुरा में कहां से चिराग की रोशनी आ रही है, दिल्ली आगरा तक पहुंच रही है, तो जाकर उसे तोड़ा। शर्म की बात यह रही कि इन लोगों के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया, अभी उसके दादा की बात कर रहे थे, उसके पोते को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया। और कौन नहीं जानता है कि अशोका ने पूरी दुनिया के अंदर एक रीजनल रिलीजन को नेशनल बनाया। नया गेम प्लान है अब हिंदू और बुद्ध के बीच में कुछ करने की। मुगल तक फिर मानिए ना, जब भी बटे हैं तब कटे हैं, मानिए इस बात को, जब जब बटे हैं तब तब कट गए हैं। फिर कौन बांट रहा था इस वक्त? कौन बांट रहा था? आपस में बट गए ना। उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। गलत। 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मजेदार और मनोरंजन से भरा हुआ है। आज की डिबेट में एंकर अमीश देवगन औरंगजेब के विषय पर डिबेट कर रहे थे कि कैसे कुछ पार्टियों के नेता वोट के लिए उसे एक क्रूर राजा न कहते हुए उसका गुणगान करते नजर आते हैं। इसी पर चर्चा में प्रोफेसर जुनैद हैरिस एवं विवेक श्रीवास्तव उसका गुणगान करते नजर आए। तभी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और फैज खान ने दोनों को अच्छे से मजा चखाया। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। एक्शन। ये जो विवेक जी ने बात बोली फैज खान साहब, इस पर आपका काउंटर पॉइंट क्या है? इन्होंने बोला राजा तो राजा होता है, 800 साल राज किया, मुगल इतने खराब तो नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार की विचारधारा है। बीजिंग में बारिश होती है तो दिल्ली में छतरी लेकर घूमते हैं। दूसरी विचारधारा है मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा। तीसरी विचारधारा है जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है। और चौथी यानी कि सबसे मजबूत विचारधारा अखंड भारत की यहाँ पर मौजूद है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पहले ही कहा कि लेफ्ट के हिस्टोरियन ने बहुत छुपाने का प्रयास किया, फिर भी इरफान हबीब को यह कहना पड़ा प्रत्यक्ष रूप से, मंगोल कभी नहाते नहीं थे, क्रूर दरिंदे थे। हजरत अमीर खुसरो के जरिए से लिखा है और उन्हीं की वंशावली है कि जब वो किसी को मारते थे तो पहले खून पीते थे। उन्हीं की वंशावली मुगल कहलाई। उन्हीं इरफान हबीब ने लिखा है, इरफान हबीब ने लिखा है। विपिन चंद्र ने, सतीश चंद्र जो मिडिवल हिस्ट्री के इतिहासकार है वो भी लेफ्ट के हैं, वो भी बहुत छुपाने का प्रयास करते हैं। तब ये लिखते हैं कि उस समय जाफर जटल्ली नाम का एक व्यंग्यकार था, उसने बहुत अश्लील और गंदे शब्द। और ये जो हमारे संगीतकार भाई जब उनके पास गए थे संगीत की अर्थी लेकर, कुछ रियायत मिल जाएगी ये सोचकर, तो औरंगजेब ये कहता है कि कब्र जरा गहरी खोदना, ये संगीत दोबारा निकलकर वापस ना आ जाए। सूफी सरमत को सिर्फ इसलिए कत्ल किया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नेह नए नास्ते नास्ते किंचन, एक रहस्यवादी वो विचारक थे। आज भी सूफी सरमत की दरगाह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अपने भाई को नग्न करके पूरी दिल्ली की सड़कों में घुमाया, नंगे हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों में घुमाया दारा शिकोह को, क्योंकि वो उपनिषद को मानने वाला था और उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था और भारत में सबको लेकर चलना चाहता था। मसीर आलमगीरी में बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा। मथुरा में कहां से चिराग की रोशनी आ रही है, दिल्ली आगरा तक पहुंच रही है, तो जाकर उसे तोड़ा। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है कि 4 साहबजादों को उसने दीवारों पे चुनवाया। ये शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, वहां पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कत्ल किया गया। ये औरंगजेब की क्रूरता के प्रमाण हैं और प्रमाण लिखे हुए हैं। और ये जो बातें कह रहे हैं बार बार, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। रोमिला थापर है, इरफान हबीब है। आपके पास सुनना नहीं चाह रहे थे वो लोग नहीं चाह रहे थे इतिहास किया, लेकिन करते रहे हुआ है। ओके, मैं एक सेकंड विवेक, क्योंकि अजात शत्रु और के बारे में आप कह रहे हैं कि इतिहास में लिखा ही नहीं गया। बड़ा हरामी हो बेटा। रोमिला थापर की पुस्तक में लिखा है। रोमिला थापर कहाँ की हिस्टोरियन है आप बताओ? रोमिला थापर की पुस्तक में लिखा है। विवेक शांत। ओके, आप फैज खान साहब आप भी शांत। मैं रुक करता हूं, मैं जुनैद हैरिस का रुक करता हूं और फिर ऑडियंस से सवाल लेता हूं। जुनैद हैरिस, देश का मुसलमान अपने आप को मुगल से क्यों जोड़ने का प्रयास नेता करते हैं?
मुसलमान नहीं करता, देश का नेतागण करते हैं और कई मुस्लिम स्कॉलर करवाना चाहते हैं। उनकी दुकान इससे चलती रहे, मेरा स्ट्रेट पॉइंट है। मैं नहीं जानता हूं आप तो इसी वजह से वक्फ के खिलाफ वो भड़काते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास सोर्स क्या है ये सब कुछ कहने का, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसका वो बिल्कुल सोर्स क्या बयान है लंबे चौड़े? जीता जागता सबूत कुछ देना चाह रहा हूं। राशिद अलवी कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, अबू आजमी साहब, अब बताइए सोर्स आपने पूछा, आपने मुझे सोर्स नहीं बताया। ओवैसी ये सोर्स बताया मैंने आपको। मैं बोल लूं? नहीं। मैं ये जानता हूं कि जिस वक्त ये मुल्क आजाद हो रहा था और नफरत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर मुल्क को अलग भी करने की डिमांड हो रही थी, तो उस वक्त के जो रिलीजियस लीडर्स थे, हमारे मजहबी जो रहनुमा थे, जिन पर हिंदुस्तान के दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी ने लब्बैक कहा था, मैं मौलाना आज़ाद की बात कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और फिर हमें आज़ादी मिले तो हमें वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। हम ये जानते हैं कि हमारा अगर कोई आइडियल हो सकता है तो हम सियासी तौर पर आपको बात कर ही रहे हैं, सियासी रहनुमा की हमने बात की है मौलाना आज़ाद की। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली उस्मान ब्रिगेडियर ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा आर्मी का उनको देने की ऑफर हुई और उन्होंने हिंदुस्तान में रहना सिर्फ कबूल नहीं किया, अपनी जान की कुर्बानी दी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान की कुर्बानी दी। एपीजे अब्दुल कलाम आपके सामने हैं, ये हमारे हीरो हैं। हम नहीं जानते हैं कि मुगल कौन और इससे पहले राजाओं की परंपरा क्या है, ये एक बात जरूर जानते हैं, वो जरूर सुनिए। उनका अत्याचार तो जानते होंगे, वो भी भूल गए। मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं जानता हूं वो मैं बता दे रहा हूं जी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं पूरे अपने भारत के संस्कृति के हवाले से, मैं वैदिक पीरियड से मैं बात कर रहा हूं। वहां से जब हमारी बात आगे बढ़ती है तो हम अखंड भारत का स्वरूप देखते हैं तो अशोका के हवाले से देखते हैं। शर्म की बात यह रही कि इन लोगों के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया, अभी उसके दादा की बात कर रहे थे, उसके पोते को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया और भारत हजरत को पोता नहीं था, पोता था, अशोका का पोता था जी, अशोक का पोता। कहां लिखा? अरे ये नॉन हिस्ट्री को कहां अभी बताता हूं, सब बताता हूं, मैं बताता हूं। नहीं पहले आप बोले अपनी बात को पूरी सुधांशु त्रिवेदी फिर बोले। कौन नहीं जानता है कि अशोका ने पूरी दुनिया के अंदर एक रीजनल रिलीजन को नेशनल बनाया और नेशनल से उसने इंटरनेशनल बनाया। चाइना, जापान, कोरिया कहां नहीं पहुंचा, सीरिया तक वो रिलीजन पहुंचा। लेकिन इसी मुल्क के अंदर पुष्यमित्रा के कत्ल करने के बाद बृहद्रथ को इस मुल्क के अंदर ऐसे हो गए, बहुत से विहार तोड़े गए, कंट्रोल, बहुत से बुद्धों को मारा गया, यहां तक कि उनकी जनसंख्या आप आज के वक्त में भी गिन सकती हैं कि ये नया गेम प्लान है अब हिंदू और बुद्ध के बीच में कुछ करने की। ये हिंदुस्तान की तारीख है, विक्रमादित्य के जमाने में। बड़ा स्मार्टली आपने मूव करा, आपने मुगल से घुमाया पूरे मामले को, पूरा बुद्ध तक आप बौद्ध तो बौद्धों तक ले गए। मैं मुगल तक जी मैं मुगल तक आ रहा हूं। फिर मानिए ना, जब भी बटे हैं तब कटे हैं, मानिए इस बात को, जब बटे हैं तब कट गए हैं। फिर कौन बांट रहा था इस वक्त? कौन बांट रहा था? आपस में बट गए ना। अरे आपने अशोका का पोता बटा तो फिर कटा। 270 कब्ल मसीह जो है बीसी में अशोका हो रहा है और शिवाजी, जब शिवाजी और जयसिंह में, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, यहीं से मैं बताता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आगे इनके मुंह से क्या निकला? अब मैंने सोर्स क्यों पूछा था? पुष्यमित्र के बारे में जो बातें बोली जाती हैं, वो किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। अशोक हुए 273 बीसी में और पुष्यमित्र हुआ 185 बीसी में, यानी अशोक के 90 साल बाद जी। ये अशोक के 90 साल बाद होने में अशोक की बात मैंने की, मेरी बात सुनो, मेरे पूरे भाई बात सुनो ना। अशोकावदान में उल्लेख है अशोक की ऑटोबायोग्राफी में पुष्यमित्र चुंगा कैसे गया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का नाम है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये है, इसीलिए मैंने सोर्स कोट करने को कहा था, इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग चुन चुन कर, और उसमें क्या क्या लिखा गया है अगर ये माने तो उस अशोकावदान के अनुसार तो अशोक कलिंग युद्ध से पहले बहुत हो गया था। इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते, छोड़िए। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए आराम से। इन्होंने बुद्ध की बात कही तो मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस
इन सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2014 यूपीए गवर्नमेंट में, उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। और आज सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए, भगवान बुद्ध की अभी सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा 2001 अफगानिस्तान में बामियान में किसी को परेशान कर रही थी क्या? तोप लगा के किसने उड़ाया? जालिमों ने, तालिबान ने या हिंदुओं ने? यही मैं कह रहा हूं इतिहास। और सुनो, गलत 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज ना होता तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या मुसलमान। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।